यूक्रेन की राजधानी कीव पर आकर अब पूरा का पूरा मामला रुकता हुआ, क्योंकि कीव धमाकों से गूंज रहा है। और सवाल यही है कि आखिर कितने दिनों से यूक्रेन कीव को बचा पाएगा, क्योंकि रूस की सेना कीव से महज 30 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ये कीव की लड़ाई है जो अपने साथ तबाही लेकर आई है। पूरा शहर धमाकों के शोर में तब्दील हो चुका है। आसमान में धुएं ने सूरज की रोशनी को छिपा दिया है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष जारी है जो कीव को छलनी कर रहा है। जंग के तीसरे दिन घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। आज कीव एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक मिसाइल सीधे रिहायशी बिल्डिंग पर गिरती है और देखते ही देखते बिल्डिंग खंडहर जैसी नजर आने लगती है। रूसी सैनिक इस वक्त कीव के अंदर घुस चुके हैं। उत्तरी कीव में लड़ाई काफी हुई है। जो मेरे लोकल सोर्सेज हैं, मेरे यूक्रेन आर्मी के कर्नल हैं जिनसे मेरी लगातार बातचीत चल रही है, उन्होंने बताया कि एक मेट्रो स्टेशन नजदीक 3-4 ट्रक रूसी फौज के वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। 15-20 सैनिक मार दिए गए हैं। ये खबर वो कहीं से अभी नहीं आई है। दूसरा, यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो लोकल मिलिशिया, जो दोनबास में रशियन लोग थे, उनके पास यूक्रेनियन पासपोर्ट्स हैं। वो यूक्रेनियन है लेकिन उनकी सिंपैथी पूरी रूस के साथ है। तो जो ये लोकल मिलिशिया ना ये यूनिफॉर्म पहनता है, ना इनको पहचान सकते हैं, ये वही जुबान बोलते हैं जो लोकल लोग बोलते हैं। और ये लोकल मिलिशिया टोटल इन स्पेशल फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मिलिशिया इस वक्त यूक्रेन के हर बड़े शहर में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। दहशत का आलम देखिए, कैसे घरों पर बम आकर कब गिर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि रूस लगातार कह रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। रूस के भरोसे के बावजूद ना यूक्रेन की आम जनता में दहशत कम हो रही है, ना ही ऐसी तस्वीरों का सिलसिला थम रहा है। No roads have been shelled, no civilian, and I want to show you something right now. Look at this military here. Yeah. You see it outside? Yeah, absolutely. We got that shot. Lot of they are firing on us, I think. They are firing. They are firing on us now. Because I tried to show them on the camera. Okay, you need to go. Don't stop, bro. Don't stop. You need to be very careful. Please don't point your camera anywhere, Rajesh. Please take all precautions. कीव और आसपास के इलाकों से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही हैं। सड़कों पर रूस के टैंक हैं। आसमान में रूस के फाइटर जेट हुंकार भर रहे हैं। कहीं आग नजर आ रही है, कहीं धुएं का गुबार, कहीं जान गंवा चुके लोगों के शव हैं, तो कहीं जख्मी लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। दोनों सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं दोनों ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने यूक्रेन के 211 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इधर यूक्रेन का दावा है कि रूस के कम से कम 80 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20 क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 3 दिनों के युद्ध में उनके 137 हीरोज ने जान गंवाई, जिसमें 10 सैन्य अधिकारी। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उन्होंने 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के 800 से ज्यादा सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए गए। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जो कि एक्चुअल लड़ाई से ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी ये वीडियोस आ रहे हैं, जितने भी फोटोज आ रहे हैं, श्वेता, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने व्यूअर्स को बताएं ये चीज कि इन पे किसी पे भी 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। इधर से यूक्रेनियन प्रोपेगेंडा मशीन और वहां से रूसी प्रोपेगेंडा मशीन इस तरह के वीडियोस फोटो निकाल रही हैं। रूस का ये मकसद रहता है
कि वो दिखाएं कि उनके सोल्जर्स कितने अच्छे हैं, किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कैसे वो सिविलियन टारगेट्स को अवॉइड कर रहे हैं। जबकि यूक्रेनियन प्रोपेगेंडा आपको ऐसे फोटोज और वीडियोस भेजेगा कि सिविलियन बिल्डिंग्स तबाह कर दी गई हैं, लोग मार दिए गए हैं, अभी फायरिंग शुरू हो गई, आपको धमाके की आवाज आई हो जी। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। और मैं आपको फिर दोबारा बोलता हूं कि ये वो लड़ाई नहीं जो पिक्चरों में देखते हैं, हजारों सैनिक और टैंक चले जा रहे हैं, कब्जा किए जा रहे हैं। पूरी जंग अब कीव पर आकर रुक गई है। 3 दिन में कीव धमाकों से दहल रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं है। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. जंग अब आर पार की है। जंग अब कीव पर कब्जे की है। न यूक्रेन झुकने को तैयार है और न रूस रुकने को। मारियुपोल कीव के रास्ते से गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, आज तक।